अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। या तो हम यहाँ पे फाइंड योर परफेक्ट सॉल्यूशन पे क्लिक करके प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, या तो फिर यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरी दिखाई दे रही है तो उसमें से प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। वन बाय वन हम दोनों चेक कर लेते हैं। तो फाइंड योर परफेक्ट सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सिंगल फेज़ या थ्री फेज़। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सिंगल फेज़ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिंगल फेज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बोरवेल, ओपन वेल या मोनोब्लॉक। अभी हम बोरवेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग पांच ऑप्शन मिल जाएंगे। हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से हमें ये पांच ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो एप्लीकेशन मतलब कि हमारा जो भी यूसेज है उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे इसका डिटेल्स लिखा हुआ है, तो डिटेल्स के हिसाब से हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। अगर हमें सेमी ऑटोमेटिक चाहिए तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर वाटर लेवल कंट्रोलर चाहिए तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर हमें ऑटो स्विच के साथ चाहिए तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर हमें क्लॉक टाइमर वाला ऑप्शन चाहिए तो ये ऑप्शन है। अभी हम वाटर लेवल कंट्रोलर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है कंप्लीट स्टार्टर पैनल, दूसरा ऑप्शन है डिवाइस। अगर आपको कंप्लीट स्टार्टर पैनल चाहिए तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टार्टर पैनल है तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी हम यहाँ पे स्टार्टर पैनल सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्टर पैनल सिलेक्ट करने से हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी ऑप्शन है ये वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमें मान लीजिए BOH मॉडल सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करने से ये मॉडल का सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फीचर्स अवेलेबल है, उसके फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट का इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। फिर हमें अपनी मोटर के HP रेटिंग के हिसाब से यहाँ पे मोटर का HP सिलेक्ट कर लेना है। मोटर का HP सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर हमें कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर बुक करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर हम प्रीपेड में ऑर्डर बुक करते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। प्रीपेड में बुक करने से हमें क्या फ़ायदा होगा वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। फिर अगर हमें कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट करना है, कैटेगरी के हिसाब से मतलब अगर हमें स्टार्टर पैनल चाहिए या ऑलरेडी हमारे पास स्टार्टर पैनल है, सिर्फ डिवाइस चाहिए, या हमें डिजिटल मीटर चाहिए, तो इसके हिसाब से भी हम प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी देख लेते हैं। तो स्टार्टर पैनल पे क्लिक करने से हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सिंगल फेज़ या थ्री फेज़। हम अभी यहाँ पे थ्री फेज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर हमें यहाँ पे और दो ऑप्शन मिल जाएंगे, बोरवेल के लिए चाहिए, मोनोब्लॉक के लिए चाहिए या ओपन वेल के लिए चाहिए। अभी हम बोरवेल सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे अलग अलग हमारी एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है कि हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी है। साइक्लिक टाइमर के साथ चाहिए, साइक्लिक टाइमर और क्लॉक टाइमर के साथ चाहिए, साइक्लिक टाइमर और वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ चाहिए, या ऑल इन वन चाहिए। तो उस हिसाब से हमें सिलेक्ट करना है। अभी हम ऑल इन वन सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑल इन वन सिलेक्ट करने से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा मॉडल आ गया है TPBT। तो TPBT के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से हमें प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। उसका क्या प्राइस रहेगा, कितने HP के लिए हमें चाहिए वो HP हमें सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे यूनिवर्सल प्रोडक्ट सिलेक्शन। यूनिवर्सल प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे सिंगल फेज स्टार्टर पैनल की पूरी कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे थ्री फेज स्टार्टर के लिए पूरी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। फिर ये ऑटो स्विच के पूरी कैटेगरी मिल जाएगी। फिर यहाँ पे हमें वाटर लेवल कंट्रोलर की पूरी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। अगर हम स्टार्टर पैनल
सिंगल फेज स्टार्टर पैनल की कैटेगरी पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मोटर सिलेक्ट करना है, बोरवेल, ओपन वेल या मोनोब्लॉक। अभी हमने बोरवेल के ऊपर क्लिक कर दिया, तो उसके बाद हमें क्या फंक्शन चाहिए वो फंक्शन हमें सिलेक्ट करना है। से फॉर एग्जांपल हमें वाटर लेवल कंट्रोलर वाला मॉडल चाहिए, तो वाटर लेवल कंट्रोलर वाला मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे कितने एचपी के मोटर के लिए चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा वो देखने को मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे हम ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर प्रीपेड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेम उसी तरह से हम 3 फेज स्टार्टर पैनल के लिए भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो स्विच के लिए भी कर सकते हैं, वाटर लेवल कंट्रोलर के लिए भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम वाटर लेवल कंट्रोलर का देख लेते हैं। खास ध्यान रखिए, ये वाटर लेवल कंट्रोलर है वो स्टार्टर पैनल नहीं है, ये डिवाइस है जो कि आपके स्टार्टर पैनल के साथ लगेगा। तो यहाँ पे हम पावर सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर सिंगल फेज के लिए चाहिए या 3 फेज के लिए चाहिए। फिर यहाँ पे फ्लोट स्विच का हमें ऑप्शन अवेलेबल है, सिंगल फ्लोट स्विच के लिए चाहिए या डबल फ्लोट स्विच के लिए चाहिए। सिंगल फ्लोट स्विच जनरली जहाँ पे एक टैंक रहती है उसके लिए सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे 2 टैंक रहती है, सम्प और ओवरहेड टैंक, तो उसके लिए हम डबल फ्लोट स्विच सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक है साइक्लिक टाइमर के साथ वाटर लेवल कंट्रोलर, दूसरा है क्लॉक टाइमर के साथ वाटर लेवल कंट्रोलर। नॉर्मल कंडीशन में जनरली वाटर लेवल कंट्रोलर विथ साइक्लिक टाइमर ही सूटेबल रहेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पहली जो 2 कैटेगरी है वो कंप्लीट स्टार्टर पैनल के साथ कैटेगरी है। फिर दूसरी जो 2 कैटेगरी है वो डिवाइस है। तो डिवाइस मतलब कि इसमें स्टार्टर पैनल नहीं आएगा, ये आपके स्टार्टर पैनल के साथ ये डिवाइस लगेगा जो कि आपके स्टार्टर पैनल को स्मार्ट स्टार्टर पैनल में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद भी फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमें ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, उसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको मॉडल सजेस्ट कर देंगे। अगर हमने मॉडल सजेस्ट किया आपको TPM-A मॉडल, तो TPM-A मॉडल का आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। TPM-A लिखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से आप यहाँ पे TPM-A मॉडल अगर क्लिक करेंगे तो उसके सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। खास नोट कर लीजिए, हमारा वेबसाइट है submersibleshop.com और हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है ये।